बहुत सारे बच्चे गए हम लोगों को पूछते हैं अबाउट द रिसोर्सेज। कशिश मैम ने बोला कि बनाते हैं आज मैम हम लोग रिसोर्सेज के ऊपर। सो कशिश मैम, आप मुझे ना सब्जेक्ट पूछना, मैं स्ट्रैटेजी बताऊंगी कि हमें कौन सा सब्जेक्ट किस सोर्स पे पढ़ना चाहिए, या फिर जैसे भी होगा वी विल कोलैबोरेट एंड टेल एंड आई विल कंसिडर बोथ पीपल, जो कि मतलब कि आपके लर्न बाय मैप्स पे परचेजर है और जो नॉन लर्न बाय मैप्स परचेजर है, हम दोनों को कंसिडर करते हुए हम लोग उसके साथ बढ़ेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. So let's begin in the series of Learn by Map subjects only. So let's talk about the major subjects first. Geography. ज्योग्राफी के लिए सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बहुत बार बताया। उसके अलावा ना कई बच्चे जीसी लियोंग के बारे में पूछते हैं, सो आई विल से कि नो नीड। माजिद भी बहुत, अगर आपका ऑप्शनल है देन इट इज ओके, अदरवाइज जीएस के लिए गए हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी, दैट इज मोर देन इनफ, बहुत सफिशिएंट रहता है। अगर ऑप्शनल है तब जीसी ऑन लॉन्ग और आपकी अदर बुक्स के ऊपर माजिद हुसैन पे जंप करो। प्लस मैं बोलूँगी आपका जो एटलस है उसको रिचुअल ज़रूर लो। जो प्लेसेस इन न्यूज़ है, न्यूज़पेपर का कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है, मैं सभी के लिए न्यूज़पेपर बोल रही हूँ, सभी सब्जेक्ट्स के लिए, बट स्पेसिफिकली द प्लेसेस इन न्यूज़। अगर कोई नेशनल पार्क बाहर है, क्या कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट आ रहा है, तो उसके ऊपर ज़रूर कंसंट्रेट करो। नेक्स्ट सब्जेक्ट वी विल गो टू हिस्ट्री। एनसीईआरटीज इज मोर देन इनफ, मतलब कि इट्स मोर देन सफिशिएंट। द की इज हेयर कि मतलब कि यूपीएससी जनरली ऐसे क्वेश्चन पूछता है हिस्ट्री के लिए जो कहीं पे भी मेंशन नहीं होता। ठीक है, बाकी अगर आपको लगता है कि आप मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ना चाहते हो, इट इज़ ऑल्सो अ गुड बुक। ओल्ड एनसीईआरटी का ही वर्जन है RS शर्मा, तो एक ही बात है, या तो एक पढ़ लो या फिर ओल्ड पढ़ लो या फिर हिस्ट्री के लिए न्यू और ओल्ड एनसीईआरटीज वी शुड रेफर। हिस्ट्री के लिए आपकी कोई भी एनसीईआरटी आप रीड कर सकते हो, कोई इतना एजेंडा नहीं। अगर आपको ओल्ड एनसीईआरटीज मिलती हैं वेल एंड गुड, अदरवाइज बोथ आर इक्वली गुड गाइस, ऐसा कुछ फंडा नहीं है उस चीज़ के लेके। ओके, लेट्स मूव टू पॉलिटी नाउ। पॉलिटी, यस ऑफ कोर्स, दैट इज योर लक्ष्मीकांत। और इन सब्जेक्ट्स के साथ ना आप अपने शॉर्ट नोट्स जरूर बनाओ रिवीजन करने के लिए। अगर आपने मतलब कि एलबीएम परचेज किया तो एलबीएम के ऊपर ही कुछ ना कुछ एडिशंस करते रहो, बिकॉज बहुत बच्चे हम लोग कंटेंट भेजते हैं एंड दे ब्यूटीफुली क्रिएटेड, अपने हिसाब से अमेंड भी करते हैं लर्न बाय मैप्स को, जो उनको लगता है कि ये सफेयर मिसिंग है या फिर मुझे एडिशनल मेरे स्टेट में ज़्यादा पूछ रहे हैं। तो आप मतलब कि अपने अगर आपने नहीं परचेज किया तो अपने हैंड रिटन नोट्स जरूर बनाओ, जिससे आप रिवाइज कर सको बार बार। नेक्स्ट आप इकोनॉमिक्स के लिए मुझे लगता है हमने पहले भी वीडियो बनाई है गाइस, जिसके अंदर मैंने काफी डिटेल में चीजें सो गाइस वो आप डिटेल वीडियो भी देख सकते हो। इकोनॉमिक्स में मैंने बहुत सारी चीजें बताई हैं कि कैसे बजट आपने पढ़ना है, इकोनॉमिक सर्वे। एनसीईआरटी जरूर पढ़नी है, अगर आपका कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं है तो एनसीईआरटीज इज मस्ट। उसके बाद कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक ऑलरेडी पढ़ रहे हो तो वेल एंड गुड, सभी बुक्स अच्छी हैं। जो आपके टीचर ने, अगर ऑथेंटिक टीचर ने अगर आपको रिकमेंड किया है, गो फॉर इट। अदरवाइज आप कोई भी बुक फॉलो कर सकते हो। रमेश सिंह इज इक्वली गुड, हम लोगों के पूरी की आती है, संजीव वर्मा, एवरी बुक इज गुड, बस एक स्टैंडर्ड बुक। नेक्स्ट आप एनवायरमेंट के लिए ऑफ कोर्स गाइस हमारी शंकर IAS की बुक बहुत अच्छी है। और अगर आप लर्न बाय मैप्स परचेजर हो, सिर्फ स्टिक टू योर लर्न बाय मैप्स एंड दैट विल सॉर्ट योर प्रिपरेशन, क्योंकि ज्योग्राफी पढ़ के आ रहे हो, कंसेप्ट क्लियर है आपके, तो सीधे लक्ष्मीकांत से आप मतलब कि लर्न बाय मैप्स में से आप पढ़ सकते हो उसको। अब गाइस नेक्स्ट अप मैम टू सब्जेक्ट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेशनल रिलेशन, आई थिंक इज द मोस्ट डायनामिक सब्जेक्ट। अब मैं ना अगर आप लोगों को सिंपली सॉर्ट करूँ ना, सच में आई एम बीइंग बायस्ड नाउ, पर इन चीज़ों के लिए ना बुक्स बहुत मुश्किल से मिलती हैं। और ये जो 3 सब्जेक्ट्स हैं ना, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, ये मैंने खुद अपने हाथों से एक एक जो है टॉपिक, ऑब्वियसली मुझे जो है टीम ने भी हेल्प किया, पर मैंने खुद इन चीज़ों को चेक किया कि सब कुछ उसमें हो। तो अगर आपने नहीं परचेज किया ना, ये बहुत माइनर सब्जेक्ट्स हैं आपके, और बहुत इम्पॉर्टेंट भी हैं। 2 माइनर ज़रूर है पर बहुत इम्पॉर्टेंट है, चंक बहुत ज़्यादा पूछते हैं। आप स्ट्रेट अवे जो है लर्न बाय मैप्स को फॉलो कर सकते हो। अदरवाइज व्हाट यू कैन डू इज, जो भी आपके इंस्टीट्यूट जहाँ से आप कोचिंग ले रहे हो, या फिर आपके दिल्ली में बहुत मटेरियल मिल जाता है किसी एकेडमी का, उनको भी आप रेफर कर सकते हो फॉर द सेम। सो गाइज
मतलब कि ये जो आपकी जनरल साइंस है इवन वो भी आपका जो है आप 6 to 10 तक की एनसीईआरटीज पढ़ दो, दैट इज योर केमिस्ट्री बायोलॉजी फिजिक्स वहीं से कवर अप हो जाएगी एंड दैट्स ऑल फॉर इट। एथिक्स के लिए गाइज आप लेक्सिकॉन प्लस एलबीएम रेफर कर सकते हो, क्योंकि जो आपका एथिक्स पोर्शन है उसमें ज़्यादा डेफिनेशंस वगैरह ही पूछते हैं, सो वी वेरी स्पेसिफिक टू इट, तो वो काफ़ी हेल्प करेगा। लास्ट गाइज दैट इज आई वांट टू से कि जैसे आपका डिजास्टर, इंटरनल सिक्योरिटीज, ऐसे आपके टॉपिक्स आ जाते हैं। इवन आई कैन से दिस कि ये अभी तक जो है लर्न बाय आपसे मिसिंग है, बट आई एम प्रिटी श्योर कि मैं 6 months के अंदर इन चीज़ों को भी कंपाइल करके जो है ज़रूर लॉन्च करूँगी, in fact with my help of my kind team, my support system, so I will definitely launch them. But guys, इस चीज़ को याद रखो कि आप किसी इंस्टीट्यूट के नोट्स रेफर कर रहे हो, इट्स मोर देन एनफ। इवन हम लोग भी